बच्चों वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके दो पहले वीडियोस में हमने बेसिक्स पढ़ा था और सेकंड वाले वीडियो में हमने पढ़ा था nth टर्म के बारे में। ठीक है कि हम nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। उसका एक फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमें पढ़ना है फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का सम। तो एक बार समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बच्चों ऐसा समझो कि अगर आपसे बोला गया कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए1, सेकेंड टर्म ए2, थर्ड टर्म ए3, फिर ए4, ए5 और ऐसे करके nth टर्म जो है वो है an। ठीक है, n प्लस वनथ टर्म हो जाएगा an प्लस वन। ठीक है, n प्लस टूथ टर्म क्या हो जाएगा a n प्लस टू। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे कर करके आपके पास कोई एक एपी दी हुई है और आपसे बोला जाए कि केवल आपको फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। मतलब a1 से लेके आपको बीच में जितने नंबर्स हैं वो और an तक का सम निकालना है। मतलब आपको यहां से लेके यहां तक का सम निकालना है। ठीक है, मतलब आपको सम किसका चाहिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। बीच में भी काफी सारे नंबर्स होंगे और आपको लेकिन सम निकालना है an तक। ठीक है, आपको an तक सम निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस टोटल सम की वैल्यू हो जाएगी n/2। n मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं। देखो an क्या है, an से आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल कितने टर्म हैं। अगर सपोज करो आपसे बोला जाता है कि a12 तक वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसका मतलब आपसे बोल रहे हैं कि टोटल 12 टर्म्स होंगे, उनकी वैल्यू निकालिए। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे केस में 12। ठीक है, अभी हम इन जनरल केवल n की बात कर रहे हैं कि an हमारा एक टर्म है और a1 से लेके आपको an तक टर्म्स के सम की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल हमारे पास n टर्म्स है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, n/2, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है कि n की क्या वैल्यू है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आपको सारी चीजों की वैल्यू पता होगी। आपको n पता होगा कि कितने टर्म्स का सम पूछा जा रहा है, कितने फर्स्ट टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। a की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। a1 को आप a भी बोल सकते हो, आप a1 बोलो या a बोलो, बात एक ही है। a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म की वैल्यू। n फिर से हो गया कि आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है और d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। d क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। आपको ये सारी चीजें अगर दी गई कि बताओ बच्चों एक एपी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ सेवन्थ, आपसे बोला गया कि ये एपी है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, ये एक एपी है और इन सातों टर्म्स का सम निकालो। आपसे बोला गया फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालो। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस वाले केस की बात की जाए तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। तो फॉर्मूला बन गया हमारा 7/2। 2a का मतलब 2 इंटू ए और a होता है फर्स्ट टर्म, इसको a1 भी लिख सकते हैं। प्लस n की वैल्यू है 7 क्योंकि 7 टर्म का सम आपको लेना है और d की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो आप कैसे निकालते हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। तो यहाँ पे आप इसको d की जगह क्या लिख सकते हो, a2 माइनस a1 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी या आपको डायरेक्टली d की वैल्यू दी रहेगी कि हमारी इस एपी के अंदर d की वैल्यू 2 है या 3 है, जो भी दिया रहेगा वहां से आप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या n की जगह हमने 7 लिया है तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, बट उससे पहले थोड़ी सी और थ्योरी देख लेते हैं।
बच्चों ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। होगा सेम मेथड से जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, और जो ये एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं सेम मेथड से वो फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। तो सपोज करो आपसे बोला गया कि एक एपी है 1 2 3 4 5, ऐसे कर करके ये नंबर 10 तक लिखा हुआ है। पहले तो बताओ ये एपी है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 1 1 का है, ठीक है। हर टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे ये एपी बन रही है। और इस एपी के अंदर टोटल 10 टर्म्स हैं। देखो 1 है, 2 है, 3, ऐसे कर करके 10 तक है, तो टोटल हमारे पास 10 टर्म्स हैं। अगर आपसे बोला गया कि इन 10 टर्म्स का सम निकालो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल 10 तक की वैल्यू निकालो, तो एक तो तरीका है कि आप बेसिक एकदम बच्चों वाले मेथड से करो कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे करो। या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला रख के कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो आपको ये AP1 से स्टार्ट हो रही है और आपको 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 10 लोगे, क्योंकि फर्स्ट 10 टर्म्स है। 10 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब 2 इंटू ए, और a की वैल्यू है 1। 1 क्यों है? क्योंकि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, प्लस n की वैल्यू फिर से 10, 10 - 1। d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस होती है। d की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स ले लो, 1 और 2 ले लो, और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू हो गई 1। तो ये क्या हो गया? S10 इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2 5, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस 10 - 1 9 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 5, 2 + 9 इंटू 1 9, ये हो गया 5, 2 + 9 11, और 5 इंटू 11 55। इसका मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू 55 है। मतलब अगर 1 से लेके आप 10 तक जोड़ दो, सबका सम कर दो, तो आपको टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो 55 मिलेगी, ठीक है। अब ये तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज किया। अब देखते हैं कि बिना फॉर्मूले के आप कैसे कर सकते हो सेम चीज, ठीक है। और जो हमारा मेथड होगा, जो हमारा फॉर्मूला आया है, ये सेम मेथड का यूज करके ही आया है। और वो मेथड क्या है वो देख लेते हैं एक बार। आपसे बोला गया कि 1 से लेके 10 तक का सम करो, ठीक है। आपको पता है 1 2 3 4 ये सब एपी में है, और इन सब के सम को आपने एसएन से रिप्रेजेंट कर लिया कि इनका जो भी टोटल होगा उसको एसएन बोलेंगे हम, ठीक है। तो एसएन ये है। अगर सेम चीज को आप उल्टा करके लिख लो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 की जगह आप ऐसे लिख लो 10 + 9 + 8। यहाँ पे क्या होगा? 10 के पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6, और यहाँ पे 5 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। आपने अगर एसएन को ऐसे ना लिख के एसएन को ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, उल्टा करके लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि a + b की वैल्यू किसके बराबर होती है? b + a के बराबर होती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो यहां लिखना है इक्वल टू एसएन प्लस एसएन को आप ऐड कर लो, तो ये हो गया 2SN, ठीक है। आपको अब क्या करना है? ये जो बॉक्स बना रहे हैं, ये कितने बॉक्सेस का बनेगा पहले तो ये बताओ, ठीक है। ये टोटल आपके पास 10 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको दिख भी रहा होगा कि जितने टर्म्स का आपको सम करना है उतने ही बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। और आपने जब इसको और इसको ऐड किया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले 1 और 10 को ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + 10 करोगे तो 11 आएगा।
इस वाले बॉक्स में अगर 2 प्लस 9 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 11 फिर से आ जाएगा। 3 प्लस 8 करोगे फिर से 11 आ जाएगा। 4 प्लस 7 करोगे तो फिर से 11 आ जाएगा। 5 प्लस 6 करोगे तो फिर से 11 आएगा। 7 प्लस 4 करोगे तो फिर से 11 आएगा। 8 प्लस 3 करोगे तो फिर से 11 आएगा। 9 प्लस 2 करोगे तो फिर से 11 आएगा। और 10 प्लस 1 करोगे तो फिर से 11 आएगा। तो सोचो 11 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2Sn की वैल्यू हो जाएगी 11 जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल हमारे पास n टर्म्स हैं, 10 टर्म है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी 10 ही होगा। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 5, 11 इंटू 5 55। ये आ जाएगी वैल्यू आपकी Sn की। और Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है। ठीक है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 10 का सम है। ठीक है, तो आपको यहां से भी मिल गई। सेम मेथड यूज करते हैं हम अपना फॉर्मूला निकालने के लिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर वो टर्म्स AP में है तो। ठीक है, तो वो अभी देखेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। जिन बच्चों को अगर नहीं समझना है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, वो इस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आता कहाँ से है। बच्चों सपोज करो आपके पास एक AP दी है, A1 A2 A3, और ये सीरीज चलती गई है an, और an के आगे है an प्लस 1, और उसके आगे है an प्लस 2, और ये सीरीज आगे चलती जा रही है। बट आपको सम फाइंड करना है A1 से लेके an तक का। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे कर करके आपको फाइंड करना है केवल an तक। ठीक है, n टर्म्स का सम ही फाइंड करना है दी हुई AP में। A1 की जगह हम लिख सकते हैं A, और nth टर्म वाले फॉर्मूले का अगर यूज करें, वो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप किसी भी टर्म के लिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हो केवल a और d के टर्म्स में। जैसे n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ आएगी a प्लस 2 माइनस 1 1 1 इंटू डी डी। A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम A2 की जगह क्या लिख लेंगे, a प्लस डी लिख लेंगे। वैसे ही A3 की जगह क्या लिख सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप A3 की वैल्यू निकाल लो a और d के टर्म्स में, तो ये आ जाएगी a प्लस 2d। तो हमने A3 की जगह लिख लिया a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करेंगे तो A4 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d, और an की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। ये तो हमें फॉर्मूला ही पता है कि इसका फॉर्मूला यही होता है। an की वैल्यू a और d के टर्म्स में हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख ली। ठीक है बच्चों, इस पूरे सम को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो अगर ये Sn है तो ये भी Sn होगा, क्योंकि जस्ट हमने A1 को a, A2 को a प्लस डी ऐसे करके लिख लिया है। ठीक बच्चों, एक बात बताओ, अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करें तो इसकी वैल्यू आती है 10। अगर सेम चीज हम करें, बस इसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, तो क्या वैल्यू 10 होगी या कुछ और होगी, 10 ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, वैल्यू में टोटल में कोई फर्क नहीं आएगा। आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो या d प्लस सी प्लस बी प्लस ए करो, टोटल उतना ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Sn को एक बार उल्टा करके भी लिख लेते हैं। ये Sn को हमने a और d के टर्म्स में पूरा लिख लिया है प्लस करके। तो
Sn को हम क्या करेंगे, जो सबसे आखिरी में जो टर्म की वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये सोचो ये nth टर्म है, ये nth टर्म की वैल्यू है, यहाँ पे an के पहले an माइनस वन टर्म होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी a और d के टर्म्स में, ये आप इसी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको सिंपली क्या करना है, n की जगह, इस n की जगह n माइनस वन रखना है। ठीक है, जैसे आप n की जगह 4 रखते हो तो a4 की वैल्यू आती है, वैसे ही आप n की जगह n माइनस वन रखोगे तो ये an माइनस वन बन जाएगा। ये हो गया a प्लस n की जगह आपको रखना है n माइनस वन, बाकी किसी फॉर्मूले को नहीं छूना है। तो ये आपका हो गया a n माइनस वन की वैल्यू मिल गई आपको a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब आप इसके पहले क्या लिख सकते हो, a प्लस एन माइनस टू डी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया था, रिवर्स करके सबसे लास्ट में जो वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखा, फिर जो लास्ट की जो पहले वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगी a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और प्लस 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 करके यहाँ पे आ जाएगी a प्लस डी, और लास्ट में आएगा a, क्योंकि हमने रिवर्स किया है, जो सेकेंड टर्म है वो यहाँ पे आएगा और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को जोड़ लेना है। तो इक्वल टू के लेफ्ट में क्या आएगा, Sn प्लस Sn आएगा। आपने दो बार सेम चीज को ऐड कर लिया तो आप इसकी जगह 2Sn भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 2Sn। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, आपको इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, ऐसे कर करके आपके n टर्म्स टोटल होंगे। देखो, इस वाली सीरीज में जिसमें आपने Sn की वैल्यू निकाली है उसमें टोटल n टर्म्स हैं, और इसमें भी n ही टर्म्स होंगे क्योंकि केवल आपने उल्टा किया है। तो यहां से आपने अगर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किया तो ये क्या बन गया, ये आपने पहले इस वाले बॉक्स को प्लस किया है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बन गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये सेकेंड वाला जो बॉक्स है इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, इसको आप करो a प्लस ए 2a प्लस, अब आप क्या करो, d प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, ये है, आप क्या करो, यहां से और यहां d कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 2a प्लस डी, और ब्रैकेट में आएगा इस वाले d के लिए 1 प्लस, और ये जो पूरा है n माइनस टू, तो ये क्या बन गया 2a प्लस n और 1 माइनस टू n माइनस वन, तो ये हो गया n माइनस वन डी। अब d को इधर ले लो, तो ये क्या फिर से बन गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बन गया। इसका मतलब आपने फर्स्ट वाले बॉक्स का आंसर ये लिख लिया, सेकेंड वाले बॉक्स का आंसर भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे करके हमारे पास n बॉक्स बनेंगे, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ पे n टर्म्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करके n टाइम्स ये सेम वैल्यू आएगी आएगी, क्योंकि आप बार बार यहाँ पे जो लिखा होगा उसको इससे ऐड करोगे तो बार बार सेम वैल्यू आएगी, ये वाली या ये वाली कह लो। ठीक है, तो आपके पास टोटल
n बॉक्सेस बनेंगे, तो 2Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, दोनों में से कोई बोल लो, दोनों एक ही है। तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इंटू है तो ये हो जाएगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका वही वाला फॉर्मूला हो गया जो हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो। तो बच्चों हमने देख लिया कि ये जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आता कहाँ से, ये डिराइव कहाँ से होता है। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, या ये कहें कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, वो है Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। ठीक है, n क्या है, सेम चीज है जो इस वाले फॉर्मूले में है कि फर्स्ट ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए जितना n आपको निकालना है, जितने टर्म्स का सम करना है, वो है n। और a क्या है, a अभी भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, और यहां पे बस l आपको नया दिख रहा है, तो l होता है लास्ट टर्म की वैल्यू। जैसे सपोज करो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल 10 तक का आपको सम करना है, और आपसे बोला जाए कि इसको सम करो, और आपको सम करना है, तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देख भी लिया है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। n का मतलब है कितने टर्म्स का सम करना है, तो आपको 10 टर्म्स का सम करना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम करना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहां लिखेंगे S10 का मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स, प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, प्लस l का मतलब होता है लास्ट टर्म की वैल्यू, तो लास्ट टर्म हमारा 10 है। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 10 जा 5 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस 10 11। यहां से भी हमारे पास 55 वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये आता बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ये कहाँ से आता है, एक बार छोटा सा स्टेप है वो आप देख लो कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। बच्चों आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn को आप क्या लिख सकते हो, और n बाई टू, अब 2a को आप a प्लस ए लिख लो, और बाकी बचा हुआ ये लिख लो। Sn इज इक्वल टू क्या हो गया, n बाई टू a प्लस, बच्चों ये पूरी चीज क्या है, ये an है, ये an है। ठीक है, तो अगर आपसे सपोज करो a1 a2 a3 टिल an का सम पूछा जाए, इसका मतलब आपसे फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू पूछ रहा है, और an का मतलब यहां पे हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो आप an की जगह l भी लिख सकते हो, l का मतलब हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू निकालो, तो जो 10th टर्म है उसी को हम बोलेंगे a10। ठीक है, ये हो जाएगा a10, और a10 को ही हम बोल रहे हैं l। ठीक है, अगर 10 टर्म्स का सम पूछा है तो यहां से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। आ रही है बात? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए एकदम अच्छे से, क्योंकि मेन आपका क्वेश्चन ये है, फॉर्मूले तो बड़े छोटे छोटे से हैं, बट फिर भी उनको समझाना, उनको डिराइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो आते कहाँ से हैं, बट क्वेश्चन इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर्मूलेज लग रहे हैं बार बार सेम फॉर्मूलेज लग रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो उस फॉर्मूले को, क्योंकि दो मेन फॉर्मूला है an का और Sn का, केवल दो ही फॉर्मूले हैं, और Sn के दो वेरिएशन है, फॉर्मूला तो एक ही है,
ए प्लस एल वाला जो फॉर्मूला है वो पहले वाले फॉर्मूले से ही आया है। तो आप दोनों में से कोई एक याद कर लो या दोनों याद कर लो, बट ए एन वाला फॉर्मूला तो आपको याद करना है, क्योंकि वहां पे केवल एक ही फॉर्मूला है। आप क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बच्चों इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स की सम की वैल्यू बताओ कि कितनी है। तो जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर अगला 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। और आपसे ये कह रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अब एन की वैल्यू नहीं दिया है, हो सकता है एन की वैल्यू 10 होती तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब आपको 1 से लेकर 10 तक आपको सम फाइंड करना रहता, लेकिन आपको एन नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, एन को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। सपोज करो ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो जो आखिरी नंबर होगा वो एन ही होगा। अगर आपसे बोलता कि फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स की वैल्यू फाइंड करो, तो इस सीरीज में 1 2 3 4 में जो लास्ट टर्म होता वो क्या होता, 11 ही होता। तो अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है तो इसका मतलब लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या होगा, एन ही होगा। इसका मतलब आपको एन टर्म्स की सम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन मतलब फर्स्ट एन टर्म्स एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब होता है टर्म्स हमारे पास कितने हैं। देखो कितने टर्म है हमारे पास, टोटल एन ही टर्म्स हैं, यहाँ पे एन ही लिखे रहने देंगे। ये हो जाएगा एन बाई टू, क्योंकि एन की वैल्यू एन ही लेनी है। यहाँ पे एन का मतलब होता है कितने टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल एन टर्म्स हैं, तो हमने एन ले लिया। फिर 2a है, 2 इंटू ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 2 इंटू वन हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन की जगह हमें एन ही लेना है। और डी की वैल्यू क्या होती है, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। तो एस एन की वैल्यू क्या हो गई, एन बाई टू, 2 इंटू वन 2 प्लस एन माइनस वन इंटू वन, एन माइनस वन ही होगा। आप एस एन की वैल्यू और थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लो, एन बाई टू, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट को खोल दोगे, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस एन माइनस वन, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू हो गई एन बाई टू, 2 माइनस वन 1, और प्लस एन है तो ये हो जाएगा एन प्लस वन। बच्चों इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आपको एन की वैल्यू ना दी हो। तो एस एन क्या आ गया, एन, एन प्लस वन अपॉन टू। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हो कि अगर आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन एन प्लस वन बाई टू। आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 से लेके 12 तक का अगर सम कर दिया जाए तो आप क्या वैल्यू होगी आपकी। तो आपको क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि डायरेक्टली हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला निकाल लिया है, तो S12 की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 78। अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो n की जगह आप 10 डाल दोगे, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 55। हमने पहले इसको कैलकुलेट भी करके रखा हुआ है, पहले करके देखा भी हुआ है कि ये 55 ही आती है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको और अच्छे से दिखेगा। आपको दिया हुआ है कि a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, मतलब a की वैल्यू 2 है मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 और ऐसे कर करके टर्म्स है हमारे, ठीक है। तो a की वैल्यू है 2, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2, मतलब a1 की वैल्यू है 2, और d की वैल्यू है 8, d की वैल्यू 8 दी हुई है, और sn की वैल्यू दी हुई है 90। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि a2 की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों a2 होता है a प्लस डी, ये कहाँ से आता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से आता है।
आपको अगर किसी भी टर्म की वैल्यू चाहिए, किसी भी टर्म की वैल्यू चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वहां पे केवल आपको n को वेरी करना है और आपको उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपने n की वैल्यू 2 डाली तो ये बन गया a2, मतलब आपको a2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये बन जाएगा a प्लस n की जगह 2 डालो तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी, डी बन जाएगा। ठीक है, तो a2 की वैल्यू आपको मिल गई a प्लस डी। वैसे ही आपको a3 की वैल्यू मिलेगी a प्लस 2d, a4 की वैल्यू मिलेगी a प्लस 3d। आपको केवल और केवल इसी वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू को वेरी करते रहना है। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी का मतलब है 2 प्लस 8, 10 हो जाएगी। तो a2 की वैल्यू हो गई 10। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 इंटू 8, ये हो जाएगी 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 18, तो ये हो जाएगी 18। a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगी 26। 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 2 26। तो फोर्थ टर्म है आपका 26 और आपसे कह रहा है कि Sn की वैल्यू है 90। Sn का मतलब फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू 90 है। अब आपको नहीं पता कि कितने टर्म्स का हमने सम किया है तब जाके वो 90 मिली है। ठीक है, आपको कहीं दिया तो है नहीं कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 90 है या फर्स्ट 15 टर्म्स का सम 90 है, बट आपसे कह रहा है कि Sn की वैल्यू 90 है। इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम किया तो आपको 90 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है वो कितने n है या कितने n टर्म्स का सम हुआ है, कितने टर्म्स का सम हुआ है, आपको वो फाइंड करना है पहले तो n के लिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो जो चीजें आपको पता है सारी चीजें रिप्लेस कर दो इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपको Sn की वैल्यू पता है 90, कि सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू, फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू 90 है, ये आपको पता है। n नहीं पता है कि कितने n टर्म्स का सम, कितने टर्म्स का सम हो रहा है, आपको ये नहीं पता है। तो n जब नहीं पता है तो इसको n ही रहने देंगे। 2a का मतलब 2 इंटू ए, और a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको दे रखी है 8। देखो डी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक बन सकती है आपकी, अभी देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे पावर 2 आ जाए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी देखना ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। n बाई 2, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे n से, फिर 1 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 8n माइनस 8, क्योंकि माइनस 1 इंटू 8 है। 90 की वैल्यू हो गई n बाई 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 8n माइनस 8। 90 की वैल्यू हो गई n बाई 2, 8n, 4 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 90 इज इक्वल टू n बाई 2, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है 8n माइनस 4। आप मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे को आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर इससे करना है। तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4n अपॉन 2। तो 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 4n स्क्वायर माइनस 2n। आप अगर 2 कॉमन लो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
2n² माइनस एन, ये +45 राइट साइड में चला जाएगा तो बन जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। 2n² माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखो n की पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अभी फैक्टराइजेशन में आपने काफी बार पढ़ा होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होता है ये, आपको स्प्लिट करके करना है। अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता है तो मैंने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर डाला हुआ है क्लास 9th का, उसके अंदर ये काफी अच्छे से है। तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, माइनस n को ऐसे लिखा है, -10n प्लस 9n, ये बनेगा -n ही, बट हमने लिखा इसको ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे पहले दो टर्म्स में, तो ये बन जाएगा 2n, ब्रैकेट में आएगा n माइनस 5, 2n इंटू n 2n², 2n इंटू -5 -10n प्लस 9, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या इसको लिख सकते हो, इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ये पूरी चीज 0 बनेगी। तो एक बार n माइनस 5 की वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगी n की वैल्यू 5। तो आपका आंसर n की वैल्यू 5 हो सकता है। मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स को आपने ऐड किया तो आपको वैल्यू मिली 90। ठीक है, हमने n क्या माना था कि फर्स्ट n टर्म्स है वो। ठीक है, और अगर 2n प्लस 9 की वैल्यू 0 कर दी तो यहां से n की वैल्यू आएगी -9/2, जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू पहली बात तो निगेटिव नहीं हो सकती है। टर्म्स जो होते हैं वो एक टर्म होंगे, दो टर्म होंगे, -4.5 टर्म का मतलब क्या है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका मतलब आपने फर्स्ट 5 टर्म्स का सम किया है तो आपको 90 वैल्यू मिली है। ठीक है, और अब आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू है 5, तो a5 फाइंड करना है। मतलब 5th टर्म आपको फाइंड करना है इस बार। a5 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू 5 रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन गया a प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू डी 4d। a की वैल्यू कितनी है और d की वैल्यू कितनी है, बस आपको वो पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो a की वैल्यू दे भी रखी है और d की वैल्यू भी दे रखी है। a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 8। a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 8। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 4 32, तो हो गया 2 प्लस 32। 2 प्लस 32 का आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, आपको a5 की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, मतलब 5th जो टर्म है वो भी आपको पता चल गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 171। ये आपके पास एक एपी है, 11 है फर्स्ट टर्म, 13 है सेकेंड टर्म, 15 है, और ये एपी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है, 11 है फिर 13 है फिर 15 है, और आपसे बोल रहा है कि हम कितने टर्म्स लें कि टोटल जो टर्म्स की वैल्यू हो सम करने के बाद वो 171 हो। इसका मतलब आपको एसएन में एन नहीं पता है लेकिन एसएन पता है, टर्म्स का सम पता है बट कितने टर्म्स हैं वो नहीं पता है। एसएन की वैल्यू होगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको एसएन की वैल्यू पता है वो कितनी है, 171, कि उन सारे टर्म्स को जोड़े हैं तो हमको 171 मिला है। तो 171 लिख लेंगे एसएन की जगह। आपको एन नहीं पता है कि आपने कितने टर्म्स को जोड़ा है, जो नहीं पता है उसको ऐसे ही लिख के रहने देंगे। आपको ए पता है, ए कितना है, 11 है। क्यों है, क्योंकि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू और फर्स्ट टर्म है 11।
आपको डी पता है। डी कैसे पता है? आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, अगल बगल वाले टर्म्स ले लो और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो तो आपको डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो डी की वैल्यू भी हो गई 2। 2a है, 2a का मतलब 2 इंटू 11 प्लस n की वैल्यू आपको नहीं पता है, कितने टर्म्स का सम हो रहा है वो आपको नहीं पता है। d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है 2। तो 171 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू 11। पहले इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं, पहले इस ब्रैकेट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2। तो 171 की वैल्यू हो गई n बाई 2, 2 इंटू 11 22, 22 माइनस 2 20, तो ये हो गया 2n प्लस 20। ठीक है, 171 इज इक्वल टू, अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे और इसको इससे भी, तो ये क्या बन गया 2n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 20n अपॉन 2, ये बन गया। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये हो गया 171 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 10n। 171 को आप इधर ले जाओ तो क्या बन गया n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 171 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। ये भी फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए अगर आपको एपी को 100% सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आपको एपी एकदम 100% समझ में आए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कैसे होता है, अदरवाइज आपको आंसर कभी भी सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो कि आप 10n को आप क्या लिखोगे अब। ठीक है, इसका एक तरीका होता है कि प्लस 10n को आप क्या लिखो कि ऐड करने पे और माइनस करने पे प्लस 10n ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस 171n स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये बन जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो बच्चों सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो हमको पता चल गया, अगर हम इसको ऐसे लिख ले प्लस 19n माइनस 9n माइनस 171 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 19n माइनस 9n ये बन गया प्लस 10n। जो लिखा था ऊपर उसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया है, जो मिडिल टर्म है हमारा उसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया है। और अगर प्लस 19n को अगर माइनस 9n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 9 171 और n इंटू एन एन स्क्वायर, ये किसके बराबर है एन स्क्वायर और माइनस 171 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। वही हमें चाहिए, ऐसा ही नंबर हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो ये हो गया n, ब्रैकेट में आएगा n प्लस 19, और यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे तो 9 है कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा n प्लस 19 इक्वल टू 0। और इसको आप लिख सकते हो ऐसे, आप n प्लस 19 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी मल्टीप्लाई होके ये 0 बन रहे हैं। तो n प्लस 19 की वैल्यू या तो 0 होगी और n माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी। n प्लस 19 की वैल्यू अगर 0 है तो यहां से हमें मिल रहा है n की वैल्यू माइनस 19। n क्या है, कितने टर्म्स जुड़ के आपका जो टोटल है वो बन रहा है 171, तो n की वैल्यू माइनस 19 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। n की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आपको मिलेगा n की वैल्यू 9 है, इसका मतलब 9 टर्म्स का सम करके आपको 171 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपसे यही पूछा है, आपसे कुछ और भी पूछा है? ठीक है, तो केवल ये पूछा है कि कितने टर्म्स का सम हमने किया है तो आपको 171 मिला है। तो आपको टोटल 9 टर्म्स का सम, जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है,
15, फिर अगला 17, ऐसे कर करके आपको 9 टर्म्स का सम करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल जो मिलेगा वो 171 मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपसे कह रहा है कि एक एपी है, A1, A2, A3, A4 और ऐसे कर करके एक एपी है, उसके फर्स्ट 26 टर्म्स का सम फाइंड करना है। आपको अगर फर्स्ट 26 टर्म्स का सम चाहिए तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, और इसमें n की वैल्यू होगी 26 और a की वैल्यू होगी जो फर्स्ट टर्म है। क्या आपको कहीं पे दिया है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये है? तो आपको नहीं दिया है, आपको a अभी नहीं पता है और आपको d की वैल्यू भी नहीं पता है, तो आपको केवल n की वैल्यू अभी पता है, इसलिए आपका Sn की वैल्यू आएगी नहीं अभी। ठीक है, तो अभी हमें और भी जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका यूज करना है। आपसे कह रहा है कि इस एपी में सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो जीरो है, मतलब A2 की वैल्यू जीरो है, यही सेकेंड टर्म है हमारा। ये देखो, ये सेकेंड टर्म है, A2 की वैल्यू जीरो है। अगर किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आप n की जगह 2 रखो तो आपको A2 की वैल्यू मिलेगी, तो ये बन जाएगा n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, 1, 1 इंटू डी, तो A2 की वैल्यू हो गई a प्लस डी। ठीक है, क्या आपको a की वैल्यू पता है? नहीं पता है। क्या आपको d की वैल्यू पता है? नहीं पता है, लेकिन आपको A2 की वैल्यू पता है, जीरो। इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये मिली कैसे है? आपको ये बोला गया था कि A2 की वैल्यू जीरो है, यहां से आपको मिली है। और आपसे कह रहा है कि इस AP का फिफ्थ टर्म 9 है, तो जैसे हमने A2 की वैल्यू A और D के टर्म्स में निकाली है इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, वैसे ही इसी वाले फॉर्मूले में आप n की जगह 5 रख दो, तो आपको A5 की वैल्यू मिलेगी A और D के टर्म्स में। तो A प्लस n की वैल्यू 5 माइनस वन इंटू डी, तो A5 की वैल्यू क्या हो गई? A प्लस 5 माइनस वन 4D। और आपसे बोल रहा है A5 की वैल्यू या फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो A5 की वैल्यू 9 है, इसका मतलब A प्लस 4D की वैल्यू कितनी है? 9 है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, आपको अब क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, a प्लस 4D इज इक्वल टू 9। आपको इन दोनों का यूज करके आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, बाएं या दाएं पता नहीं। ठीक है, तो a प्लस डी की वैल्यू है 0 और a प्लस 4D की वैल्यू 9 है। तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज कैसे करोगे? आप फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस डी की वैल्यू आपको जीरो दी है, तो a की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 0 माइनस डी, तो ये हो जाएगी a की वैल्यू माइनस डी। आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके a की वैल्यू माइनस डी निकाल ली है और इस a की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रख दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? a की वैल्यू माइनस डी प्लस 4D और इसकी वैल्यू है 9, माइनस डी प्लस 4D, ये हो गया 3D इक्वल टू 9। तो आपके पास d की वैल्यू क्या मिल गई? 9 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 3। तो d की वैल्यू आपके पास 3 मिल गई। अगर d की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू है माइनस डी, तो a की वैल्यू मिल जाएगी -3। ठीक है, d की वैल्यू क्या है? 3 है, यहां से आपने निकाली, और a की वैल्यू है -d, तो a की वैल्यू हो जाएगी -3। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू पता चल गई -3 और d की वैल्यू पता चल गई 3। आप Sn की वैल्यू निकाल सकते हो, Sn मतलब S26 की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आपसे 26 फर्स्ट 26 टर्म्स का सम पूछा है तो आप निकाल सकते हो। 26 डिवाइडेड बाई 2, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। 2 इंटू ए का मतलब -3,
तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस n की वैल्यू 26 माइनस 1, d की वैल्यू है 3। आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सारी चीजें आपको सॉल्व करके देखनी पड़ेगी खुद, ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया तो आपका काम हो गया। आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक हो सकता है कि आपको जो चीज लग रहा हो कि आ रही हो वो आपको एग्जाम में ना आए। तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 1 25 इंटू 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ऐसे है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस 25 इंटू 3 75। तो 26 डिवाइडेड बाई 2 75 और माइनस 6 यहाँ पे है, तो माइनस 6 प्लस 75 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 वन जा 2, 2 इंटू 13, तो S26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 इंटू 69। जल्दी से कर लो। S26 की वैल्यू हो जाएगी 897, ये हो जाएगी आपकी। तो आपको 26 टर्म्स की वैल्यू पता चल गई, उनके सम की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, कि A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे कर करके आपके पास एक एपी दी हुई है और इस एपी में फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू 49 है। मतलब S7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है फॉर्मूला, दिया हुआ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू है, फर्स्ट 7 टर्म्स के सम की वैल्यू है 49, तो ये n टर्म्स के सम की वैल्यू है। तो आपको अगर फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब A1 से लेके A7 तक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली n की वैल्यू 7 रख दो, तो आपके पास फर्स्ट 7 टर्म्स की सम की वैल्यू निकल जाएगी। तो 7 बाई 2, ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको फर्स्ट टर्म जो है वो नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू आपको पता है 7, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू डी 6d, और S7 की वैल्यू आपको दी हुई है 49। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, ये आपको दे रखी है। एक काम करते हैं, 7 वन जा 7 और 7 इंटू 7 49, क्योंकि दोनों यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 49 है। ठीक है, 49 का मतलब 7 इंटू 7, तो 7 से हमने काट लिया, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो 2a प्लस 6d की वैल्यू मिल गई 14, ये मिल गई आपके पास। 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 2 इंटू 7, 14 की जगह 2 इंटू 7, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो a प्लस 3d की वैल्यू हो गई 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, हमने केवल इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज किया है। अब एक चीज आपसे और कह रहा है कि 17 टर्म्स का सम 289 है, मतलब फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है, तो सेम फॉर्मूले में आप n की जगह 17 रख दो। S17 की वैल्यू कितनी है, मतलब S फर्स्ट 17 टर्म्स की वैल्यू कितनी है 289 है, और इसका फॉर्मूला होगा 17 बाई 2। ए की वैल्यू आपको फिर से नहीं पता है,
प्लस n की वैल्यू है 17 इस बार, 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको अभी भी नहीं पता है। तो 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। ठीक है, 17 1 जा 17, 17 इंटू 17 289 होता है। आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 34 की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस 16d। 34 इक्वल टू 2 फिर से कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपके पास a प्लस 8d। 2 1 जा 2, 2 इंटू 17 34। तो यहां से आपके पास आ गई a प्लस 8d की वैल्यू 17। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक तो आ गई है a प्लस ये वाली इक्वेशन, a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 7 है, और एक है आपके पास दूसरी इक्वेशन a प्लस 8d की वैल्यू 17 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 3d। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके a की वैल्यू निकाल ली है। अब a की वैल्यू यहाँ रख दो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप क्या करो, a की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपके पास क्या हो जाएगी, a की जगह आपने रखा 7 माइनस 3d और यहाँ पे प्लस 8d है, तो प्लस 8d इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। 7 माइनस 3d प्लस 8d ये हो जाएगा प्लस 5d इक्वल टू 17। 7 इधर जाएगा लेफ्ट राइट में, तो 5d की वैल्यू हो गई 17 माइनस 7 10। d की वैल्यू हो गई आपके पास 2। a की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3d है, ये देखो। तो आप d की वैल्यू 2 रख दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 3 इंटू 2 6। a की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आपको फर्स्ट एन टर्म्स का सम चाहिए। इसका मतलब AP क्या है, AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A होता है फर्स्ट टर्म, और A की वैल्यू क्या है 1 है। A हमारी 1 है, D हमारी 2 है। तो फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सिंपली क्या करना है, a की जगह 1 रखना है और d की जगह 2 रखना है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो Sn बन जाएगा आपका n/2, a की जगह 1 तो ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगी 2n माइनस 2। तो Sn की वैल्यू हो गई n/2, 2 माइनस 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2n बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, n इंटू n क्या बचेगा n स्क्वायर बचेगा। दिस इंप्लाइज Sn की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी n स्क्वायर। मतलब इस वाली AP के लिए फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। आप n की वैल्यू बदलते जाओ तो आपको n स्क्वायर की वैल्यू मिलती जाएगी, आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम मिलता जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन आपको काफी करने हैं, तभी आपको जाके कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक दो क्वेश्चन करके मत छोड़ना, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक भी होगा, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी होगा। आपको पीछे के चैप्टर्स रिवाइज करने का मौका मिलेगा इस वाले चैप्टर से। ठीक है,
बच्चों आपसे कह रहा है कि गिवन दैट द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 28 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इज 120। बच्चों आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि गिवन दैट द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 28, मतलब लास्ट टर्म है किसी एपी का वो 28 है। तो मान लेते हैं ये 28 यहाँ लिखा है, इसके पहले काफी सारे टर्म्स होंगे, एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इज 144, और इन सारे टर्म्स का अगर सम करें तो वो 144 है, और आपसे कह रहा है टोटल 9 टर्म्स है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स हैं। इन सब का सम करें तो कितना है, 144 के बराबर है। लास्ट वाला टर्म है 28, तो लास्ट में 28 लिख लेते हैं। ठीक है, आपको इतनी चीजें पता है, इसको हटा देते हैं। और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड ए फाइंड कर लो, मतलब पहला वाला टर्म फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो क्या क्या आपको पता है कि 9 टर्म है और लास्ट वाले टर्म की वैल्यू है 28, इसका मतलब A9 की वैल्यू है 28, ये आपको पता है। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से भी आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब अगर n की जगह 9 डाल दे तो आपको a9 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a9 क्या हो जाएगा, a प्लस एन की जगह 9, 9 माइनस वन 8, 8 इंटू डी 8d, और a9 की वैल्यू किसके बराबर है, 28 के बराबर है। इसका मतलब a प्लस 8d की वैल्यू हो जाएगी 28। ये आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन से पता चला। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इज 144। बच्चों एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है कि अगर n टर्म्स का सम करना है तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपसे कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 9 है, मतलब 9 टर्म्स का सम किया जाए तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 144 मिल रही है। आपसे ये बोल रहा है, तो n की जगह आप क्या ले लो, 9 ले लो। तो S9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, आप यहाँ पे n की जगह 9 ले लो बाई टू, a आपको पता नहीं है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n की जगह है 9, 9 माइनस वन हो जाएगा 8, 8d ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया 144 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो 9/2 को पहले इससे फिर इससे, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 8d। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 144 की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू ए, 9a प्लस 9 इंटू 4 36d। आप इन दोनों में 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में a प्लस 4d, ये मल्टीप्लाई है, 9 1 जा 9, 9 इंटू 16 144 होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया a प्लस 4d की वैल्यू कितनी मिल गई, 16 मिल गई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 हमको यहाँ पता है। ठीक है, ये है a प्लस 8d की वैल्यू 28, इक्वेशन नंबर 1। आप एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 28 माइनस
8d मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। प्लस 8d है, राइट में जाएगा तो माइनस 8d हो जाएगा। ये जो a की वैल्यू है यहाँ रख दो सेकेंड इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा 28 माइनस 8d प्लस 4d की वैल्यू 16 मिल जाएगी आपको। माइनस 8d प्लस 4d करोगे तो ये मिलेगा -4d इक्वल टू 16। -4d को इधर भेज दो और 16 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 4d। 28 माइनस 16 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4d। d की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 3, ये हो जाएगी 3। a की वैल्यू आपको चाहिए और a आप यहां से निकाल सकते हो, आपको पता है अभी अभी जस्ट आपने यूज किया है a की वैल्यू 28 माइनस 8d। a की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस 8 इंटू 3, तो a की वैल्यू हो गई 28 माइनस 24 विच इज 4। आपसे पूछा यही था कि a की वैल्यू निकाल लो, आपने a की वैल्यू निकाल दी। आपकी a की वैल्यू या फर्स्ट टर्म जो है वो है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आखिरी क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, और यहीं पे आज कंक्लूड करेंगे इसको। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो आपको पहले फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स जो 7 से डिवाइड हो जाए उनका सम करना है। तो सोचो पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो होगा 7। दूसरा नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए, वो होगा 14। बच्चों डिवाइड होने का ये मतलब है कि डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर आप 10 को 7 से डिवाइड करते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ डिवाइड तो हो रहा है ना, भले ही रिमाइंडर 3 आ रहा है, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन का ये सेंस है कि आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड टर्म, सेकेंड नेचुरल नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो है 14। वैसे ही थर्ड नेचुरल नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो है 21, फिर 28। ऐसे करके आपसे कह रहा है कि पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और यहाँ पे कहीं A50 होगा, मतलब 50th टर्म होगा, वो आपका लास्ट टर्म होना चाहिए इस एपी का, क्योंकि ये एपी बन रही है। देखो आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लोगे तो आपको डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम मिलेगा। यहाँ पे 14 माइनस 7 7, फिर आप 14 और 21 का लोगे तो 21 माइनस 14 यहाँ पे भी 7, 28 और 21 का लोगे तो 28 माइनस 21 ये भी 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारी एक एपी बन रही है, और इस एपी में लास्ट टर्म जो है वो ऐसा समझो कि वो A50 है। ठीक है, और आपको इन सारे 50 टर्म्स का सम निकालना है। अब आपको अभी A50 की वैल्यू नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इस 50th टर्म पे जो है वो वैल्यू क्या है, बट क्या आपको उसकी जरूरत भी है निकालने की, क्योंकि हमको फॉर्मूला एक पता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला, फर्स्ट n नंबर्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, ऐसे ही 50th नंबर ये है। ये होगा जो भी नंबर होगा, और आपको S50 की वैल्यू निकालनी है। तो n की जगह जल्दी जल्दी हम 50 रख देंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2। इस एपी के अंदर a की वैल्यू है 7। 7 क्यों है, क्योंकि 7 ही हमारा फर्स्ट टर्म है और उसी को बोलते हैं a। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7। n की वैल्यू है 50, क्योंकि आपको फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालना है। 50 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने निकाली भी थी। डी की वैल्यू आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो आपको डी की वैल्यू निकल जाएगी। आपको केवल इसको सॉल्व करना है तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 7 प्लस 49 इंटू 7। ठीक है, S50 की वैल्यू क्या हो जाएगी
50 डिवाइडेड बाई 2, आप 7 कॉमन ले सकते हो चाहो तो, 7 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा 2 + 49 आएगा। S50 की वैल्यू क्या हो गई, 50 डिवाइडेड बाई 2, 7 और ब्रैकेट में है 2 + 49 51, तो ये हो जाएगा 7 × 51। अब ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 25 × 7 × 51। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 25 × 7 कितना होता है, 25 × 7 हो जाएगा 175। तो S50 कितना हो गया, 175 × 51। आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 175 5 5 2 9 8, ये हो जाएगा 8925। इसका मतलब पहले 50 नेचुरल नंबर्स जो अगर 7 से डिवाइड हो जा रहा है, उनका अगर सम किया जाए तो उसकी वैल्यू है 8925। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो, तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने पहले इसके 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एक टीचर के पढ़ाने का स्टाइल होता है। तो अगर आपको ये वाला, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है, तो हो सकता है आपको वो तरीके भी अच्छे लगेंगे। ठीक है।